हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली बीएससी मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स या फिर आप बीसीए, बीएससी आईटी या बीटेक कर रहे हैं। अगर आपका यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर मैथ्स है या किसी स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन में ऑप्शनल पेपर मैथ्स है या फिर नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग पिछले क्लासेस में देखे थे कि बेस थ्योरम का हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, थ्योरम भी प्रूव कर चुके हैं। आज हम लोग उसमें कुछ और क्वेश्चंस अपने नोट्स बुक में ऐड करेंगे और वो क्वेश्चंस क्या होगा वो चलिए देखते हैं। हम ये उम्मीद करेंगे कि आप लोग हर एक क्लासेस में जब भी क्लासेस में आते हैं तो उससे पहले अपना पुराना नोट्स को कंप्लीट कर लेते हैं और एक दिन में कम से कम 2 वीडियो तो देख ही सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो चुका था लास्ट क्लास में और हम लोग ये हुआ था क्या? नहीं, ये नहीं हुआ था, इसी जैसा हुआ था और ये रिजल्ट आया था 1/52। सिमिलरली एक टाइप का क्वेश्चन को एक जगह पे हम लोग अरेंज करके समझने का कोशिश कर रहे हैं। यहां पे क्या कहता है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, ए इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर एंड 3000 मोटरसाइकिल। एक इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योर्ड करता है 2000 स्कूटर्स को एंड 3000 मोटरसाइकिल को। ठीक है, तो हमारे पास माइंड में सेट हुआ कि एक कंपनी है जो 2000 स्कूटर को इंश्योर करता है और 3000 किसको, मोटरसाइकिल को इंश्योर करता है। The probability of an accident involving a scooter is, एक्सीडेंट का बात भी किया गया है सर, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का बात किया गया है और स्कूटर का एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.01 एंड मोटरसाइकिल का क्या है 0.02। एन इंश्योर्ड व्हीकल मीट विथ एन एक्सीडेंट, find the probability that the accident vehicle was a motorcycle। ठीक है, लिखने का टेक्निक क्या है, let E1 and E2, क्या लिख रहे हैं, let E1 and E2 be the event that the vehicle is a scooter or motorcycle। तो हम लोग स्कूटर के लिए क्या लिखे E1 और मोटरसाइकिल के लिए क्या लिखे E2 रिस्पेक्टिवली। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर को हम लोग लिखेंगे 2000 डिवाइडेड बाई 5000, क्योंकि वो कंपनी टोटल कितना इंश्योर करता है 5000, यानी कि ये कैंसिल और ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू कितना है, ये 3000 डिवाइडेड बाई 5000। सर ये 0 से कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5, कितना हो जाएगा सर 3 डिवाइडेड बाई 5। ये हम लोग 2 टर्म का प्रोबेबिलिटी निकाल लिए, स्कूटर का निकाल लिए और मोटरसाइकिल का निकाल लिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ स्कूटर, तो कहीं ना कहीं ई तो मानना होगा ना सर, तो ई के लिए क्या लिखेंगे, लेट ई बी द इवेंट दैट द व्हीकल मीट विथ एन एक्सीडेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट जो किसका हो, स्कूटर का हो, उसका कुछ दिया हुआ होगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट गिवन दैट E2 यानी कि मोटरसाइकिल। यहां पे स्कूटर का
एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है 0.01, तो यहां पे लिखेंगे आप 0.01। अच्छा, यहां पे मोटरसाइकिल का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है 0.02। अगर पॉइंट को हटाया जाए तो 1 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट है, और 2 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। डेसिमल से हटा करके हम लोग इसमें लेकर के आया। अब यहां पे क्या कहता है कि एन इंश्योर्ड व्हीकल, वो जो मोटरसाइकिल है या बाइक है, नहीं स्कूटर है, एन इंश्योर्ड व्हीकल मीट विथ एन एक्सीडेंट। ये मेरे को पता चल गया कि वहां पे एक व्हीकल का एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है, और वो इंश्योर्ड भी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सीडेंट व्हीकल वाज अ मोटरसाइकिल, यानी कि मोटरसाइकिल E2 है, तो प्रोबेबिलिटी E2 का निकालना है, लेकिन वो जो मोटरसाइकिल है वो एक्सीडेंट कर चुका है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे बेस थ्योरम। बायस भी कहते थे हम, आप यहाँ पे लिखेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा सर? तो सर इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। सर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। फिर क्या होगा सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। सबका वैल्यू रखते हैं। सर इसका वैल्यू कितना है 2 डिवाइडेड बाई 100, और इसका कितना है 3 डिवाइडेड बाई 5। 2 डिवाइडेड बाई 100, और यहां पे क्या है 3 डिवाइडेड बाई, सर इंटू में सर 3 डिवाइडेड बाई 5। सर ये 2/100 को किससे मल्टीप्लाई करा? इससे। और डिवाइडेड बाई में क्या होगा? सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाई 100 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 डिवाइडेड बाई 5 से। तो 1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस, अब 2 डिवाइडेड बाई 100 को 3 डिवाइडेड बाई 5 से, 2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। सर सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 500, और यहां पे क्या हो जाएगा सर 2 डिवाइडेड बाई 500, और यहाँ पे 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाई 500, यहाँ पे होगा सर 6 डिवाइडेड बाई 500, यहाँ पे क्या होगा 500, यहाँ पे 2 + 6, ये इससे कैंसिल, तो 6 डिवाइडेड बाई 8, 2 3 जा एंड 2 4 जा। मेरे को लगा कि इसका रिजल्ट 3/4 आना चाहिए, है ना? Hence the required probability is इतना। अब थोड़ा ध्यान देना आप लोग सर, जब भी ये 2 इवेंट्स है चाहे 3 इवेंट्स है, वो सारे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी अगर ऐड करते हैं तो कितना होता है 2/5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5। एलसीएम लिए तो 5 होगा, और 2 + 3 कितना हो जाएगा 5/5। ये जो इवेंट्स होता है E1 E2 E3, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट होता है। मतलब यहाँ पे जो है वो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे स्कूटर है तो यहाँ पे मोटरसाइकिल है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा और एग्जॉस्टिव भी होगा। मतलब E1 और E2 का जब यूनियन करेंगे तो वो S के बराबर होगा, और जब इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? फाई के बराबर। ठीक है सर, ये अभी क्यों बतला रहे थे? ये क्वेश्चन हम लोग करवा चुके हैं और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है, कोई नहीं, आप लोग एक बार फिर से कर लेना अगर करने का मन है तो। ये एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर अब हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 10। अब यहां पे कहता है ए मैन इज नोन
to speak the truth of 3 out of 4 times. Truth 3 out of 4 times. 4 times में 3 बार वो इंसान सही सही बात करता है, बोलता है. He throw a die, जब वो एक डाई को फेंकता है, and reports that it is a 6, और वो रिपोर्ट देता है कि 6 है. Find the probability that it is actual a 6. तो ये क्वेश्चंस में क्या है सर? तो सबसे पहले कहता है कि let even event that a die shows 6, और E2 क्या है? Event that does not die shows 6. मतलब a man is known to speak the truth of 3 out of 4 times. क्या बोल रहे? 3 out of 4 times. A man is known to speak the truth 3 out of 4 times. He throw a die, reports that it is a 6. तो 2 इवेंट हो सकता है, या तो वो 6 आ सकता है या तो वो 6 नहीं आ सकता है, क्योंकि वो एक डाई को थ्रोन किया और रिपोर्ट क्या देता है कि ये 6 है. तो 2 ही टाइप का इवेंट हो सकता है. E1 क्या होगा? इवेंट दैट द डाई शोज 6. एंड E2 क्या होगा? इवेंट दैट द डाई डज नॉट शोज 6. यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा? डाई तो एक ही है ना, अगर वो 6 आ गया तो 1/6, और अगर वो 6 नहीं आया तो क्या होगा? 5/6. 5 ऐसे कैंडिडेट है जिसमें 6 नहीं है, या ये दोनों का सम करेंगे तो 1 आएगा. कितना आएगा? 1 आएगा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअल 6. तो मेरे को एक्चुअल 6 का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और एक्चुअल 6 को हम लोग E1 बोल चुके हैं, और जो 6 नहीं आ रहा है उसको E2 बोल चुके हैं. यहां पे कहता है ए मैन इज नॉन टू स्पीक द ट्रूथ ऑफ 3 out of 4 times. तो यहां पे क्या लिखा हुआ है देखिएगा, let E is equal to event that the man report is 6. E हमारा क्या हुआ? E हमारा हुआ कि जो मैन है ना वो रिपोर्ट क्या करता है कि आ गया है 6. देन probability of a man reports a 6, और वो एक्चुअल हो गया. दूसरा कि वो इंसान रिपोर्ट तो दिया लेकिन वो 6 नहीं है. तो क्या कहता है? ए मैन इज नॉन टू स्पीक द ट्रूथ ऑफ 3 out of 4 times. तो कहता है प्रोबेबिलिटी दैट ही रिपोर्ट 6 व्हेन इट इज 6. व्हेन इट इज 6 कितना है? 3 out of 4 times. 4 बार में 3 बार वो सही इंसान बोलता है, ऐसा समझ लीजिए. तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट E2, यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट ही रिपोर्ट 6 व्हेन इट इज नॉट अ 6. तो ये दोनों का सम कितने के बराबर? 1 के बराबर. और तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? 1 - 3/4 लिख सकते हैं. एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 - 3 यानी कि 1/4 हो जाएगा. ठीक है. अब कहता है ही थ्रो ए डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6, और वो रिपोर्ट क्या दे दिया है कि सर ये 6 है. ये रिपोर्ट क्या दे चुका है कि ये 6 है. ठीक है, रिपोर्ट दे दिया है 6 है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअल 6. एक्चुअल को E1 बोले थे, और यहां पे प्रोबेबिलिटी आएगा. तो क्या बेस थ्योरम लगा?
तो अगर बेस थ्योरम लगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। यहां पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ठीक है सर, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट क्या है, तो आप नोटिस करना, इसका रिजल्ट है 3/4 और इसका रिजल्ट है 1/6। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 3/4 और 1/6। फिर सेम चीज सर, इसको और इसको मल्टीप्लाई करा तो 3/4 इंटू 1/6 प्लस उसका, यानी कि 1/4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/6 से। तो 1/4 इंटू 5/6, एलसीएम कितना हुआ, 3/24, 3/24 एंड 5/24। एलसीएम लेकर के इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे 8 बचेगा। स्टोरी को समझा जाए सर, A man is known to speak the truth 3 out of 4 times. He throw a die and reports that it is a 6. या तो 6 आ सकता है, वो इंसान वो क्या बोल सकते हैं, ये जो रिपोर्ट देता है वो 4 बार में 3 बार सही देता है, तो सही और गलत का बात है। तो एक डाई को जब हम थ्रोन किए, ठीक है, तो या तो वो 6 आएगा या तो 6 नहीं आएगा, लेकिन वो क्या बोल दिया कि 6 आया। तो हम पहला चीज उसको मान लिए कि जो एक्चुअल में, हो सकता है कि E1 क्या है कि एक्चुअल 6 है, तो हो सकता है कि E2 क्या होगा, डज नॉट शो 6, ऐसा भी हो सकता है। E1 हमारा E2 क्या है वो समझ में आया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालेंगे, यानी कि एक डाई में 6 पॉसिबल आउटकम होता है और जिसमें वो 6 कितने बार आता है, 1, यानी कि 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। और नहीं आने में 5 मेंबर्स, क्या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 माइनस जितना बार आया है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5/6। ठीक है, अब हम लोग के पास क्या है, कहता है ही थ्रो ए डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इज अ 6। तो ई को क्या मान लिए, इवेंट दैट द मैन रिपोर्ट्स इज अ 6। वो जो इंसान है, वो मैन जो है, वो रिपोर्ट दे चुके हैं 6 का, तो ई क्या है हमारा, रिपोर्ट 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो रिपोर्ट दे रहा है 6 है, उसका निकालना है, और वो एक्चुअल में 6 है, उसका क्या है, ट्रूथ। तो वो 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, यानी कि 3/4। तो नहीं होने का क्या है, इतना। अब हमको क्या निकालना है कि वो तो रिपोर्ट दे चुका है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअल 6। एक्चुअल 6 होगा, यानी कि E1 का बात कर रहा है, इज नॉट एक्चुअल, मतलब एक्चुअल नहीं होता, डज नॉट शो 6 होता, तो E2 यहां पे लिखते हैं। इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। 3/8 हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन, अच्छा एक एग्जामिनेशन का बात किया जा रहा है। एन एग्जामिनी, सर एग्जामिनी क्या है, क्लास के बाद हम कॉल कर रहे हैं। एन एग्जामिनी आइदर गेस, कॉपी और नॉन, या जो एग्जामिन है वह या तो गैस करके क्वेश्चन का आंसर देगा, या किसी का कॉपी करेगा, या वो क्वेश्चन का आंसर जानता होगा। ऐसा क्यों सर, क्वेश्चन किस तरह से है, द आंसर टू अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ 4 चॉइसेस। कितना चॉइस है, 4। आप एग्जामिनी हो, हम भी हम मान लेते एग्जामिनर हैं, ठीक है। आप एग्जामिन में गए हैं, एग्जामिनेशन में देने के लिए गए हैं, और आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आप कितने तरीके से वो एग्जाम को दे सकते हो। या तो आप गैस करके 4 ऑप्शन है, कोई एक आंसर लगा दो, या आप किसी का कॉपी कर लो कि वो क्या बना रहा है, चलो हम भी वही बनाएंगे। या थर्ड क्या है कि आप उस क्वेश्चंस का आंसर जानते होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इवेंट हुआ, पहला, दूसरा
और तीसरा कौन कौन सा इवेंट सर? पहला क्या दिया हुआ है? गेस करने का, दूसरा कॉपी करने का, और तीसरा आप जानते हो नॉन, विथ 4 चॉइसेस। द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स अ गेस इज 1/3, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितना है इसका? 1/3। नेक्स्ट, probability and the probability that he copies is 1/6 and the probability his answer is correct given that he copied is इतना। मतलब इस करेक्ट आंसर का नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को मालूम है कि यहाँ पे जो 3 इवेंट्स होता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट होता है, यानी कि ये तीनों का सम, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 का सम कितने के बराबर होगा? 1। इसका बेस में 6 है, यहां पे 6 बना देते हैं, 2/2 लिख देते हैं, तो ये 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 6। ये 1/6, ये 2/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना है? 2/6, ये कितना है? 1/6, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू कितना? 1। एलसीएम लिए तो 6 आया, और 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 6। कैंसिल नहीं करना है सर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 - 3/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना हो जाएगा सर? 3 डिवाइडेड बाई 6। एलसीएम लेंगे 6 - 3 इतना। तो सर अगर वो कॉपी करके बनाता है ना, चाहे गैस करके बनाता है, तो 6 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन उसका करेक्ट हो जाता है। सर 6 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन वो कॉपी से सही कर लेता है, अगर गैस करता है तो 1 क्वेश्चन सही होता है, और उसको मालूम है तो 3 क्वेश्चन, टोटल 1 हो जाएगा। ठीक है सर, हम लोग समझ गए कि इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 3 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि आपके सर आपको बताया है कि सबका बेस सेम रखना, तो बेस सेम रखते हैं, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए थे। बेस सेम नहीं रखने से कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, इसलिए कहा जाता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। यहां पे क्या कहता है? द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर, the probability that his answer is correct, probability his answer is correct। तो यहां पे करेक्ट का कहीं भी बात नहीं किया गया था सर, यहां पे गैस का बात किया गया था, कॉपी का बात किया गया था, और जानने का बात किया गया। यहां पे एक नया सेंटेंस में एक वर्ड आया करेक्ट, तो ई हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। देखिएगा, लेट ई इज इक्वल टू इवेंट दैट ही आंसर इज करेक्टली, इसका आंसर क्या होगा? करेक्टली। तो अब मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली आंसर, चाहे करेक्ट आंसर, गिवन दैट ही कॉपीड, तो पहला गेस था, फिर कॉपी था, फिर नॉन था, तो कॉपी के लिए E2 लिखेंगे। गिवन दैट ही कॉपीड इट इज 1/8। दूसरा क्या है? द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट इज गेस्ड, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट E1 इज इक्वल टू कितना? गैस करने का E1 था 1/4, कितना है? 1/4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू the answer to the question given that it is correctly, मतलब इसका बात करा जा रहा है। अब मेरे को क्या फाइंड करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन। अब मेरे को प्रोबेबिलिटी न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन दैट ही इज करेक्ट, तो हमको सर इसका भी वैल्यू तो निकालना होगा ना सर, निकालना ही होगा, ये ई है। तो सर फिर इसका सम कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, और 1 से जब सॉल्व करा जाएगा
कितना होगा सर? मान लेते हैं यहां पे 1 कैसे लिखेंगे? 1 इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहां पे कहता है कि द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट गेस्ट इज इतना, तो करेक्ट आंसर है और वो जानता है तो उसका रिजल्ट कितना होगा? मतलब अगर 2 रिजल्ट जानता है तो 2/2 होगा, 1 ही हो जाएगा, यानी कि इसका 1 हो जाएगा। यहां पे कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही नो दैट ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन दैट, यानी कि वो जानता है तो उसको 3 लिखेंगे, और गिवन दैट करेक्टली आंसर, यानी कि यहाँ पे ई लिखेंगे, बेस थ्योरम लगेगा। और बेस थ्योरम का मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट E3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डिवाइडेड बाय क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट E1, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट E2 into probability of E2, probability of E given that E3 into probability of E3। ठीक है, तो सर इसका बेस 2/6 है, इसका 1/6 है, इसका 3/6 है, यहाँ पे 1/4, वहां पे 1/8, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं क्या सर? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ये क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 8। इसको लिख सकते हैं क्या सर? 8 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 8/8, यानी कि 8 और 1/8। सर यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे इसका 8/8 है और यहाँ पे क्या है? 3/6, तो 8/8 इंटू 3/6। अब यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है सर? ओहो, 2/8, 2/8 इंटू कितना है? 2/6, फिर 1/8 इंटू कितना? 1/6, फिर कितना है? 1/8 इंटू 1/6, और यहाँ पे 8/8 इंटू 3/6, 8/8 इंटू 3/6, 8 3 जा कितना हो जाएगा? 24, और 8 6 जा 56, एलसीएम लेंगे ना तो यहाँ पे 56 होगा। 2 2 जा 4, 1, और ये 24, 56 से कैंसिल, 24 और ये 29। देखते हैं आंसर है क्या, है ना? तो सर इस क्वेश्चन को 1-2 बार प्रैक्टिस करके देखना, 1-2 और बार सॉल्व करना, तो आपको पता चल जाएगा कि सर कैसे समझाने का कोशिश किए थे। ठीक है, और उसी टाइप का ये 12 नंबर है। बाय एग्जामिनिंग द चेस्ट एक्सरे, क्या एक्सरे? चेस्ट एक्सरे हम लोग को एग्जामिन करना पड़ रहा है, समझ लीजिए। द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन इज डायग्नोज्ड विथ टीबी व्हेन ही इज एक्चुअल सफरिंग फ्रॉम इट is 0.99. The probability that the doctor incorrectly diagnoses a person to have a TB on the basis of X-ray reports is इतना। कहता है एक डॉक्टर जो एग्जामिन कर रहा है चेस्ट एक्सरे को, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन इज डायग्नोज्ड with TB when he is actual suffering from, का जो रिजल्ट है डॉक्टर डायग्नोज कर रहा है वो इतना सही करता है। कहीं ना कहीं डॉक्टर से इनकरेक्टली डायग्नोज भी हो जाता है कुछ पर्संस का, जिसका रेशियो क्या है, जिसका पॉइंट में दिया हुआ है 0.001 इन अ सर्टेन सिटी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिएगा, लेट E1 इवेंट दैट द पर्सन actually has TB,
डॉक्टर डायग्नोज किया, एक्चुअली में वो है टीबी। इवन दैट द पर्सन डज नॉट हैव टीबी, डायग्नोज करके तो बतला दिया लेकिन वो टीबी में नहीं था। ठीक है, कहता है इन अ सर्टेन सिटी 1 in 1000 पर्सन सफरिंग फ्रॉम टीबी, यानी कि एक कोई सर्टेन सिटी है, उस सर्टेन सिटी में 1000 का डायग्नोज किया गया, जिसमें एक मेंबर क्या सफरिंग करता है टीबी में। तो कितने परसेंट सफरिंग करते हैं? नहीं है, तो सर 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे, तो ये क्या होगा 999 डिवाइडेड बाई 1000। कितना हो जाएगा सर? लेट ई बी द इवेंट दैट द पर्सन डायग्नोज टू हैव टीबी, मतलब एक्चुअल में टीबी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट E1 एक्चुअल में एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट नॉट एक्चुअल में। एक्चुअल में टीबी होने का पॉसिबिलिटी कितना है? 0.99, एंड 0.99 का मतलब क्या हुआ? 0.99 का मतलब हुआ 99 डिवाइडेड बाई 100। तो सर 0.002 भी तो लिखा हुआ है सर, नहीं 0.001, 0.001 लिखा हुआ है सर। इसका मतलब इसको पॉइंट को हटाएंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा। सर इसको भी 1000 करो ना, एक जीरो इधर बढ़ा दो, एक जीरो इधर बढ़ा दो। अब क्या कहता है कि ए पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, उस 1000 पर्सन में एक पर्सन को सेलेक्ट किया गया, समझ लीजिए, एंड डायग्नोज टू हैव टीबी, और उसके पास उसमें क्या पाया गया? टीबी। व्हाट इज द चांस दैट ही एक्चुअल हैज टीबी? एक्चुअल को हम लोग E1 बोल रहे हैं और नॉट एक्चुअल को E2 बोल रहे हैं। ये तो पता चल गया कि उसको टीबी है, और वो हमारा एक्चुअल में टीबी है, उसके लिए ये लगे आएंगे। बेस थ्योरम क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। फिर यहां पे क्या लगाएंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। नेक्स्ट क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट E2 into probability of E2, probability of E given that E3 into probability, नहीं E3 कहां पे है? E2 ही तक है, कम कम। अब हम लोग क्या करेंगे? ये रिजल्ट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 990 डिवाइडेड बाई कितना? 1000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई कितना? 1000। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इस सेम चीज को लिखेंगे 990 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस यहाँ पे क्या होगा? इतना 1 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1000। एलसीएम लेकर के इसको कट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 990, ये तो उतना होगा +1, तो 991।
इसको इससे मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पे 999 था, ये तो कैंसिल हुआ। 990 प्लस 999, जब इसको ऐड करेंगे तो 990 और डिवाइडेड बाय 9, 9 और 9 18, 9 9 18 और 1 19। नाइन वन जा 9, 9 वन जा 9, 9 0, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9, यानी कि 110 डिवाइडेड बाय 221। यहाँ पे मिस्टेक कितना होगा, ठीक है। तो इस क्लास में भी हम लोग 4 क्वेश्चन तो सीख ही चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आएंगे और लेकर के आएंगे और कुछ क्वेश्चंस और भी सिखाएंगे इसी टॉपिक। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।